तय है कि भिक्षुनी खेमा के बारे में, उनकी धम्म यात्रा के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध ने उन्हें जीवन के अनित्य दुख और सत्य का उपदेश दिया। बुद्धों के शब्दों ने खेमा के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझ लिया कि केवल बाहरी सुंदरता से सच्चा सुख नहीं मिलता, वास्तविक सुख ज्ञान, करुणा और आत्म शांति में है। इसके बाद उन्होंने राजर्षि जीवन त्याग करने का निर्णय किया और बौद्ध भिक्षुनी बन गई। बौद्ध भिक्षुनी के जीवन में भिक्षुनी बनने के बाद खेमा ने पूरा निष्ठा से बुद्ध के उपदेश के अध्ययन किया और उन्होंने ध्यान, अनुशासन और आत्मचिंतन के माध्यम में अपने जीवन को बदल दिया। कुछ समय बाद उन्होंने उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें अपनी महिला शिक्षाओं में प्रज्ञा अर्थात ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ माना। न केवल स्वयं ज्ञानी नहीं बनी, बल्कि उन्होंने अनेक महिला को भी धम्म का मार्ग दिखाया। खेमा ने महिला को शिक्षा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी समान रूप से है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अहंकार, लोभ और मोह मनुष्य के दुख का कारण है। यदि हम इनसे मुक्त हो जाए तो जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों से अनेक लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। खेमा के जीवन में हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। बाहरी सुंदरता स्थायी नहीं होती, वास्तविक सुंदरता अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र में होती है। धन और वैभव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सच्चा सुख मन की शांति और ज्ञान में है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो इस सत्य को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। शिक्षा और ज्ञान किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। महिलाओं को भी समाज और धर्म में सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। आज के समय में लोग सुंदरता, धन और दिखावे को बहुत महत्व देते हैं। सोशल मीडिया के कारण लोग बाहरी रूप पर अधिक ध्यान देते हैं। खेमा का जीवन हमें याद दिलाता है कि असली सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में है। यदि हम सत्य, करुणा और धैर्य ज्ञान को अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक शांत और सफल बन सकता है। धन्यवाद।